आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक गुरुकुल की अपनी गीता को। क्योंकि मैं पहली पहली बार आके इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है मुझसे बहुत सारी त्रुटियां हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें साइडलाइन करें, इग्नोर करें, और जो टीचिंग्स, जो लेसन इससे मिल रहे हैं आपको, उस पर आप फोकस करें। देखिए, महाभारत एक बहुत ही बड़ा विराट युद्ध था। इसमें कई अश्वनी सेना सम्मिलित थी जो लड़ रही थी आपस में, और इन सब के बीच में महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है गीता। ये गीता ऐसा नहीं है कि कोई ऋषि बैठ के अपने शिष्यों को पेड़ के नीचे आराम से उपदेश दे रहा है, ऐसा नहीं। गीता एक ऐसे क्रूशियल टाइम पर निकली है जब सामने दुश्मन की सेना खड़ी है, पीछे हमारी सेना खड़ी है, और फिर एक दूसरे से लड़ने को तैयार है, शंख बज चुके हैं। और तब अचानक से अर्जुन को लगता है कि यार, मैं युद्ध नहीं करने वाला, ठीक है, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। और फिर कृष्ण बोलते हैं कि भाई तू कर। इसी बीच में हमारी गीता निकली है। अच्छा, इस पॉइंट पे आके बहुत सारे लोगों का डिबेट होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो गीता किताब है, ये जो गीता है, भगवत गीता, ये हिंसात्मक किताब है, हिंसा बढ़ाती है। अभी गांधी जी क्या बोल रहे हैं? अहिंसा अहिंसा। और गीता क्या बोल रही है? लड़ लड़। अर्जुन तो कह रहा है नहीं लड़ूंगा। देखो, अर्जुन ने चैप्टर 1 में ही, जब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, तो श्लोक नंबर 26 to 30 वो बोलता है कि मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। 28 है मेरे ख्याल से, 28 में जाके वो बोलता है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं तो गांडीव छूट रहा है, मैं तो ठंडा पड़ा जा रहा हूं, मैं कैसे मारूंगा। ठीक है, अभी तक तो ये बोला है। और फिर 46 में डायरेक्ट बोल देता है कि ऐसा है, मैं तो लड़ूंगा ही नहीं। साफ मना कर देता है, मैं नहीं लड़ूंगा। और फिर चैप्टर 2 में 2 से 3 तक कृष्ण भगवान उसे समझा रहे हैं, बेटा लड़। और फिर 18 में उन्होंने सीधा कहा है कि ऐसा है, खड़ा हो चुपचाप और लड़ना चालू कर। तो ये एक हिंसात्मक किताब है, ऐसा कई लोगों का पॉइंट है। लेकिन जब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आगे, तब मैं बताऊंगा कि कैसे गीता में जो कृष्ण भगवान उसे लड़ने को कह रहे हैं, वो कैसे वो धर्म युद्ध के हिसाब से कह रहे हैं कि बेटा तू फल की इच्छा त्याग दे, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तू बस लड़, अपने आप को करता मत मान। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस बारे में अच्छे से डिबेट करेंगे। फिलहाल के लिए हम अपने पहले श्लोक पे आते हैं। हमारा पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत् संजय। अच्छा, इसकी जो पहली लाइन है गीता की, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कहा गया है। गीता के अंदर, पूरे महाभारत के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत महारथी, एक से एक है। भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण है, जो इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। पांडव है, उसमें युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, कर्ण जैसा महान योद्धा है, बहुत सारे योद्धा है, खुद भगवान कृष्ण, उनके आगे और कौन। लेकिन फिर भी जो गीता है, भागवत गीता, जो भगवान के द्वारा कही गई गीता है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है धृष्ट राष्ट्र से। इसमें जो आप पहला श्लोक पढ़ेंगे, उसमें ऊपर लिखा आता है धृष्ट राष्ट्र उवाच, यानी धृष्टराष्ट्र ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत् संजय। संजय एक ऐसा आदमी है जो बैठे बैठे काफी दूर तक का देख सकता है, उसके आगे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अच्छा, मैं जानता हूं ये जो पॉइंट है संजय के बारे में कहा गया है कि भाई संजय ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भी इंसान आज के टाइम पे, भाई लाइव टेलीकास्ट हम देखते हैं, हम लाइव टीवी देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे, इतने टाइम पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, तो कैसे हम मान लें? तो हम इस डिबेट में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि योग शास्त्र हमारे बहुत सारी चीजें कहते हैं, हमारा ध्यान बहुत सारी चीजें कहता है कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो हम लाइव टेलीकास्ट वाली, जो हमारा एंटीना मतलब जो एंटीना हमारे अंदर है, अंदर अंदर, ठीक है, अंदर दिल में, उस वहां पे एक ऐसा पॉइंट आता है कि हम दूसरे के मन को जांच लेते हैं, दूसरे के भाव को देख लेते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि हम बैठे बैठे ध्यान योग से हमारी आत्मा इधर उधर भ्रमण करती है। लेकिन हम इस पॉइंट पे नहीं आएंगे, ठीक है। संजय के पास ये दिव्य चक्षु है, ये दिव्य दृष्टि है, ठीक। एक चीज और, ये इस श्लोक पे आने से पहले, जब हम इसको और आगे डिफाइन करेंगे, मैं जब रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। जैसे जो महाभारत का युद्ध था, क्योंकि एक बहुत बड़ा युद्ध था, बहुत विराट युद्ध था, तो इसीलिए हम मानते हैं कि जो महाभारत है, ये क्योंकि एक बहुत बड़ा युद्ध है, इसीलिए हमने इसको याद रखा, है ना। लेकिन हमारे इतिहास में बहुत सारे युद्ध ऐसे हो चुके हैं पहले से ही,
जो हम नहीं जानते जिनके बारे में। जैसे चाइना में एक बार वॉर चालू हुई जिसका नाम बोला गया टाइपिंग, टायापिंग ऐसे कुछ करके, ये एक रिबेलियन था। ये जो युद्ध था, ये जो रिबेलियन था, इसमें आपको क्या लगता है कितने लोग मरे होंगे? 10 लाख? नहीं। और आगे बढ़ते हैं, 20 लाख? नहीं। 50 लाख? नहीं। 1 करोड़? नहीं। इसमें कुल 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई थी। पर क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? हमें नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, हमने भूल गए, इतना बड़ा युद्ध था, ये तो महाभारत के बराबर का युद्ध हो गया लगभग, लेकिन हमें नहीं पता, अनकॉमन हो गया, काफी ज्यादा अनपॉपुलर हो गया। एक और वॉर था 30 ईयर वॉर, इसमें 80 लाख से ज्यादा लोग मरे थे। ये यूरोप में हुआ था। यूरोप के अंदर जब कैथोलिक्स और जो प्रोटेस्टर थे उनके बीच में मतलब धर्म युद्ध था, एक धर्म के नाम पर लड़ा गया था, इसमें 80 लाख लोगों की जान गई थी। पर नहीं, हमने नहीं पता, इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ ये। अच्छा, चाइना में एक वॉर और हुआ था। चाइना के अंदर एक काफी खतरनाक वॉर हुआ था जिसको मैं तो लसन बोलता हूँ, लेकिन उसका नाम लुशेन है। लुशेन ये भी एक रिबेली था, और इसके अंदर एज्यूम करिए आप कितने लोगों की जान गई होगी? 1 करोड़? 2 करोड़? नहीं। इसमें तकरीबन 1 से 3 करोड़ लोगों की जान गई थी। इतने भयंकर भयंकर वॉर हमारे इतिहास में हो चुके हैं। तो महाभारत क्या, हम इसे क्यों याद करते हैं इतना? क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? क्यों हम देखें पांडु को, हम क्यों देखें धृतराष्ट्र को, विदुर को, हम क्यों देख रहे हैं? असल में इस सारे कीचड़ के बीच, ये जो युद्ध का कीचड़ था, इस सारे कीचड़ के बीच एक कमल खिला, और उसी कमल का नाम है गीता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर गीता महाभारत का हिस्सा ना होती तो महाभारत हमारे लिए बिल्कुल अनकॉमन होता है। कितने युद्ध है, सिकंदर ने मारा पोरस को, कहाँ इतना है, कौन देखता है इन चीजों को? युद्ध याद रखने वाली चीज नहीं है। युद्ध के अंदर जो हमें मिल रहा है, देखो इस दुनिया में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी कीचड़ होते हैं, ठीक है, बहुत सारी गलत चीजें होती हैं, लेकिन हम क्या, हमें उससे क्या सीखना चाहिए कि भाई ये चीज गलत है, ठीक है, लेकिन इस गलत के अंदर कहीं कुछ तो सही होगा, उस सही को देखो। अपनी लाइफ में जब भी तुम्हें कहीं नेगेटिविटी दिखे, जहां भी तुम्हें लगे कि ये तो मेरी महाभारत हो गया, मेरे जीवन पूरा युद्ध युद्ध हो रहा है, मैं लड़े जा रहा हूँ, अपनी जॉब पे लड़ रहा हूँ, अपने बिजनेस पे लड़ रहा हूँ, अपनी सैलरी नहीं मिल रही है उस पे लड़ रहा हूँ, वर्क फोर्स इतना ज्यादा है, वर्क लोड इतना ज्यादा है, क्या करूं, इतनी पूरी महाभारत हो गई है। तो ध्यान रखना, उस पूरे महाभारत के पीछे एक गीता भी छुपी हुई है। तुम अगर उस गीता पे पहुंच गए तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई तुम्हें महाभारत से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, कौन मरा क्यों मरा है, बेकार है। हमें फोकस करना है अपनी गीता पे। गीता इज अ पॉइंट, गीता इज अ की। आते हैं हम वापस से इस पहली लाइन को, जैसा मैंने बताया, एक अंधे आदमी से शुरू किया। धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधा है, सिर्फ आंखों से नहीं अपने मन से भी अंधा है। वो जानता है, साफ साफ उसे पता है कि उसका जो बेटा है, उसका बेटा अधर्म के पक्ष में खड़ा हुआ है। दो पक्ष है ये, एक क्योंकि एक धर्म क्षेत्र है, धर्म युद्ध है, तो दो खड़े हुए हैं पक्ष। इस पक्ष में पूरा कुरुवंश है, पूरा का पूरा कुरुवंश इस पक्ष में खड़ा हुआ है, और पांडव इस पक्ष में खड़े हैं। और युद्ध से पहले तक मैं आपको बता देता हूं, ये पलड़ा भारी था, ये कमजोर था, इनके पास बहुत कम अश्विनी सेना थी इनके मुकाबले, इनके पास बहुत ज्यादा थी, इनके पास कम थी, लेकिन इनके पास एक चमकदार हीरा था, एक महारथी था, और हम सब जानते हैं वो थे कृष्ण। कृष्ण को हम भगवान की दृष्टि से अभी नहीं देखेंगे, ध्यान रखना। मैं कृष्ण को भगवान की दृष्टि से नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर मैं कृष्ण को भगवान की दृष्टि से देखने लगा तो ये जो पूरी गीता है ये धर्म में बट जाएगी। और अगर आप गीता को सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये धर्म में बटी हुई है, तो आपकी ही सबसे बड़ी हानि है। अगर आपके पास 1000 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके धर्म वाले कह रहे हैं कि भाई तुम चीज को मत पढ़ो, और आपके पास एक रीजन है कि भाई मुझे इससे नॉलेज मिलेगी, तो आप उसे पढ़ डालो, उन 1000 को छोड़ दो, इग्नोर मार दो। मैंने क्या कहा
कीचड़ में से कमल कैसे निकालना है तुम्हें आना चाहिए। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हर बुरी चीज में से अच्छी चीज कैसे निकालनी है, ये जो कला है इस कला को सीखना पड़ेगा। अधर्म के पक्ष में कुरुवंश था, धर्म के पक्ष में पांडव था, और ये बात जो धृतराष्ट्र है वो बिल्कुल अच्छे से जानता है। वो बोलता है धर्म क्षेत्र में, ये जो पूरा धर्म का क्षेत्र है क्या, कुरुक्षेत्र, इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर दूसरी लाइन इस गीता की, ध्यान रखना, गीता की शुरुआत तुम्हें यह बताएगी कि छोटे से बड़े तक के जितने भी युद्ध होते हैं उनकी जो रूट कॉज है वो क्या है। यहां ध्यान दो तुम, माम का पांडवाश्चय, इस वर्ड का मतलब होता है मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। माम का पांडवाश्चय, मेरे और पांडु के पुत्र, किम कुर्वत संजय, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज जरा हम महाभारत से लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। एक बाप है, अच्छा लग रहा है बाप, ठीक है, इसके 3 बेटे हुए। अच्छा, मैंने बाप को क्यों लिया, माँ को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हर बार जो माँ थी वो बदली हुई थी। पहले के राजा शौकीन, 3 माएँ हैं, माँ भी अच्छी बना दी मैंने। अब इन तीनों माँ से बेटे पैदा होते हैं। एक का नाम होता है धृष्ट राष्ट्र, दूसरे का नाम होता है पांडु, और तीसरे का नाम होता है विदुर। ये अंधे पैदा हुए, क्यों हुए हमें कोई मतलब नहीं। पांडु को पी लिया था, क्यों था हमें कोई मतलब नहीं। विदुर बहुत बुद्धिमान थे, क्यों थे हमें कोई मतलब नहीं। हमें चीज क्या जाननी है कि ये जो धृतराष्ट्र है, भले ही इनकी माँ अलग है लेकिन बाप एक है, तो यानी कि ये और ये तीनों सगे भाई हुए। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे तो हीन भावना जाग जाती है। कोई भी अंधा आदमी होता है या फिर कोई भी फिजिकली डैमेज्ड होता है, उसको अगर हम ये समझाते हैं, हम दिखाते हैं कि भाई तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, हम तेरे लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, तो उसे महसूस होता है कि मैं क्या कम हूँ, मैं, मेरे हीन भावना पैदा हो जाती है। तुम समझ रहे हो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे सामने अगर कोई एक ऐसा बंदा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो फिजिकली इतना परफेक्ट नहीं है जितने तुम हो, तो उसे बिल्कुल भी ये जाहिर मत होने दो कि भाई वो फिजिकली इतना इम्प्रूव नहीं है। उसे मत जाहिर होने दो कि वो अपंग है। अगर तुम ये बोल के भी, उस पर दया करके भी, उस पर तुम दया करते हो और ये बोलते हो कि प्लीज आप ये काम कर लीजिए, मैं ये कर लेता हूँ, तो भी उसे रियलाइज होगा कि क्योंकि मैं अपंग हूं इसीलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। तुम उसे नॉर्मली ट्रीट करो जैसे तुम अपने दूसरे दोस्तों के साथ करते हो। मैं एक जगह पढ़ रहा था, पुरानी बात है ये, मेरे ख्याल से चुनाव के टाइम की बात है। एक पार्टी थी कांग्रेस, अभी भी है, ठीक है, अच्छी है, वर्चस्व अच्छा है उसका भी अभी भी। तो कांग्रेस क्या करती है, उसके जो राहुल गांधी होते हैं, वो राहुल गांधी जाते हैं और एक गरीब आदमी होता है जो थोड़ा पिछड़ी जाति का होता है, शेड्यूल कास्ट होता है, उसके घर में जाके खाना खाते हैं। और ये इसको बड़ी मीडिया कवरेज मिलती है कि देखो राहुल गांधी एक शेड्यूल कास्ट के साथ आदमी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। कोई चीज नहीं, कुछ गलत नहीं है ना, है गलत। गलत क्या है, गलत ये है कि आप उसे ये रियलाइज करा रहे हो कि तुम इतने छोटे हो कि हम तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तुम इतने छोटे हो कि हम तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी बड़ी बात है नहीं, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, लेकिन तुमने उसे रियलाइज कराया कि तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं। तो धृतराष्ट्र भी अंधा है और उसमें हीन भावना जाग गई, क्योंकि उसको हमेशा से ऐसा बताया गया कि यार ये तो अंधा है, इस पे दया करो। मैं बता रहा हूँ फिर से, फिजिकली डैमेज आदमी को तुम दया कर करके उसको मार दोगे, उसको अंदर इतना गुस्सा भर जाएगा, तुम्हारे प्रति इतनी नफरत भर जाएगी और अपने प्रति भी इतनी नफरत बन जाएगी कि वो हैवान बन जाएगा। ये भी बन गए, ये अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी आंखें बंद करे बैठे हैं। इनकी आंखें तो वैसे ही बंद है, अपनी मन की भी आंखें बंद कर ली इन्होंने। इनके 100 बेटे होते हैं, इनके 5 होते हैं। इनके विदुर के कितने होते हैं हमें इस बारे में कोई खास नॉलेज है नहीं, क्योंकि विदुर एक दासी पुत्र थे,
यानी कि जिनकी मम्मी थी एक दासी थी, नौकरानी थी, उससे पैदा हुए थे। तो इनके बारे में इतनी महाभारत में भी नॉलेज नहीं है जितनी इनके बारे में नॉलेज है। और इनके अगर कहीं होगा तो मुझे पता नहीं इनके कितने बेटे थे। फिलहाल इनके 100 थे। अच्छा, इनके 100 थे, और वो भी 100 जो बेटे थे वो घड़े में पैदा हुए थे। तो जो वेस्टर्न कल्चर था हमारा, और यहाँ तक कि हमारे खुद हिंदुस्तान के कई लोग थे, हिंदू काफी सारे थे, जो इस बात पे आके काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करते थे, और वेस्टर्न कल्चर तो खासकर मजाक उड़ाता था बहुत गंदे तरीके से कि 100 बेटे घड़े में, कोई सेंस है? नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो तुम लोग। तो हिंदू भी काफी ज्यादा पीछे हट जाते थे, बोलते थे कि यार बात तो सही है, ये तो बात तो नॉनसेंस वाली ही है सच में। तो काफी ज्यादा झुकाव था इस बात पे आके। लेकिन फिर एक घटना घटती है 1978 में, शायद जुलाई के टाइम पे 1978 में एक बेबी का जन्म होता है जिसका नाम होता है लुइस। स्पेलिंग एक बार मुझे कंफर्म नहीं करनी है, अंग्रेज वाली है। लुइस करके एक आदमी का, एक बेबी का जन्म होता है। और पता है ये बेबी किस में जन्म होता है? एक टेस्ट ट्यूब में, एक छोटी सी बोतल में, जहां एक बच्चा जन्म ले लेता है। 1978 के बाद से जो वेस्टर्न कल्चर था, जो वहां के साइंटिस्ट थे, और जब वो ये बात पढ़ते थे कि घड़े में बच्चा पैदा हुआ, वो ये जानने लगे कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा हो सकता है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि 100 बच्चे घड़े में पैदा हो गए। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये, एकदम ऐसी बात है कि अगर टेस्ट ट्यूब में हो रहे हैं तो घड़े में भी हो सकते हैं। और फिर लुइस ने पैदा होने के साथ दिखा दिया कि हमारे जो एपिक्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो इतने भी पागल नहीं है, मॉडर्नाइज है, वो सिस्टमैटिक है, वो जानते हैं चीजों को, वो टेक्नोलॉजिया से बने हैं, टेक्नोलॉजिया। तो धृतराष्ट्र के 100 बेटे हुए। अब कायदे में धृतराष्ट्र और पांडु के जो बेटे हैं वो आपस में भाई होने चाहिए, नॉर्मल सी बात है, लेकिन नहीं होता। और दूसरी लाइन क्या बोलती है? माम कहा पांडवाश्य किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच क्या हुआ? हैं तो दोनों भाई, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र नहीं होता। ये शुरू मैं बता रहा हूं कि महाभारत की शुरुआत ही नहीं होती अगर माम कहा पांडवाश्य की जगह सिर्फ माम कहा होता। माम का बेटे, बेटे को संस्कृत में क्या कहते हैं? जो देखने का। कि अगर माम का होता सिर्फ कि मेरे बेटों के बीच में क्या हो रहा है संजय, ये बताओ, युद्ध ही नहीं होता, किसी कीमत पे युद्ध नहीं होता। लेकिन शुरुआत कहाँ हुई? माम का पांडवाश्य, मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में। जहां भी तुम देखोगे, जो भी लड़ाई तुम देखोगे, जो भी लड़ाई हो रही है इस दुनिया में, उसका रूट कॉज सिर्फ यही है। गीता की पहली लाइन साफ साफ बताती है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जितने भी झगड़े हैं वो शुरुआत होते हैं द्वंद्व से। जब हम एक दूसरे के प्रति द्वंद्व से भर जाते हैं, हम मानते हैं कि ये और मैं अलग हैं, मेरे पुत्र और उसके पुत्र अलग हैं। जितने भी वॉर हैं, तुम इंडिया पाकिस्तान का देख लो, या फिर चाइना का देख लो यूएसए से, या फिर यूएसए का रसिया से देख लो, ये क्यों हो रहे हैं? एक ही गोले पे रह रहे हैं हम, एक ही गोला है। जब फटेगी दुनिया तो सब मरेंगे, ना कोई पाकिस्तानी मरेगा, ना कोई चाइनीज मरेगा, ना कोई इंडियन मरेगा, मरेगा अर्थ का इंसान, ह्यूमन मरेगा, सारे जानवर मरेंगे। लेकिन हम लड़ रहे हैं क्योंकि इंडिया अलग है। एक लकीर खींच दी हम पागलों ने, एक बेकार सी लकीर जिसका कुछ मतलब नहीं, कुछ पता नहीं, एक दूसरे पे लड़े जा रहे हैं, बोल रहे हैं चाइना अलग है, पाकिस्तान अलग है। बेटा तुम अर्थ में रह रहे हो, और एक दिन जब ये दुनिया खत्म होगी तो ये सोच के नहीं होगी कि इंडिया वाले तो अच्छे लोग हैं, उनके पास गीता है, पाकिस्तान वाले तो बेकार है, उनके पास तो बेकार बेकार से ग्रंथ है। वो ये नहीं देखेगी कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, वो ये देखेगी इंसान है, अर्थ कम है, मरना है, सबको मरना है। तो ये जो मैं बता रहा हूं कि लड़ाई का जो मतलब है, जो गीता की दूसरी लाइन में बता रही है, माम का पांडवाश्य, वो यही बता रही है कि आपको फर्क नहीं करना है। जहां आपने फर्क किया कलेश चालू हो जाएगी। एक मैं स्टोरी पढ़ता था, काफी पुरानी स्टोरी है, कि दो भाई थे, आपस में बहुत प्यार से रहते थे, अटूट उनका रिश्ता था। शादी के बाद लेकिन चीजें बदल जाती हैं। क्यों बदलती हैं ये नहीं पता। जो दो भाई थे, बहुत उनमें प्रेम था, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो शादी के बाद से कुछ जो प्रेम है वो घटना चालू हो जाता है। क्यों घटता है ये तो हमें आज तक नहीं पता है ऐसा क्यों होता है, लेकिन घटना चालू हो गया। अब कान भरते बेटे हो गए, एक एक बेटा हुआ दोनों के, कि देखना उनका बेटा कितना मोटा ताजा है, वो कुछ करते भी नहीं है वो लोग। हमारा बेटा देखो कितना सुकल्ला सा है, हम तो
कितना कमाते हैं, तुम कुछ करो, तुम कुछ बोलो, प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा करो, अपना लो, अलग रहो, बहुत सारी बातें हो गई। लेकिन क्योंकि प्रेम बहुत ज्यादा था भाइयों में, उन्होंने बोला इग्नोर इग्नोर करो इसे, हम एक साथ रहेंगे। फिर समय का पहिया घूमता है और बड़ा भाई मंदिर जाता है। मंदिर में उसको पुजारी जानता है कि एक भतीजा है उसका और उसका एक खुद का बेटा है, बहुत सुंदर सुंदर बेटे हैं। तो मंदिर का पुजारी अपने मन से कहता है कि ये 2 आम हैं, एक अपने भतीजे को दे देना, एक अपने बेटे को दे देना, दोनों आम खा उन्हें दे देना, मेरी तरफ से भेंट है। लेता है दोनों आम, घर पे आता है, दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोल के जैसे ही उसका भतीजा आता है और उसका बेटा आता है, दोनों तरफ से आ जाते हैं, घेर लेते हैं उसे, कि क्या लाए हो चाचा, क्या लाए हो पापा। तो उसके सीधे हाथ में तो आम होता है और दूसरे हाथ में भी एक आम होता है। उस आम में जो डिफरेंस है वो साफ दिखता है कि एक आम तो बड़ा है और दूसरा आम थोड़ा छोटा है, साफ साफ नजर आ रही है ये बात। सीधे हाथ में बड़ा आम होता है और सामने उसका भतीजा होता है, उल्टे हाथ में छोटा आम होता है और सामने उसका खुद का बेटा होता है। वो आम को देते टाइम अपने हाथ इस तरीके से मोड़ लेता है, अलग कर लेता है, और फिर बड़ा आम उसके बेटे के पास चला जाता है और छोटा आम उसके भतीजे के पास चला जाता है। ये सारी चीज उसका भाई देख लेता है और तुरंत वहां से खड़ा होकर बोलता है, मम्मी अब बंटवारा कर दो। मम्मी बोलती है, पागल हो क्या, इतने सालों से एक साथ रह रहे हो, अब अचानक बंटवारा क्यों, एक आम के लिए? लेकिन नहीं, बात सिर्फ आम की नहीं है, बात है कि अब हाथ अलग हो गए हैं, अब हाथ बदल गए हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अगर मेरे हाथ में छोटा आम होता, सामने मेरा बेटा होता, वो सामने सीधा सीधा दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो हाथ बदला है, इसका मतलब मन बदल गया है। तो ये भी जो झगड़ा चालू हुआ है, ये इसीलिए चालू हुआ है क्योंकि मन बदल गया है, हाथ बदल गया। मेरे और पांडु के पुत्र दोनों के बीच में अंतर हो गया है। तो तुम्हें इस गीता से क्या लेसन मिलेगा, इस पहले श्लोक से क्या लेसन मिलेगा? सबसे पहला, हर नेगेटिव चीज में से पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो। दूसरा, कि कभी भी किसी के साथ भी डिफरेंशिएट मत करो, अलग मत करो। तीसरा, हीन भावना से अगर आपको बचना है तो आपको जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उन्हें ये दिखाने की कोशिश नहीं करनी, इतनी ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दया उनके लिए हीन भावना को जन्म दे देगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो पे अगर 50 लाइक आते हैं, मुझे पता चलता है कि हाँ भाई लोगों को पसंद है, तो मैं अगला श्लोक भी इसी तरीके से रेडी करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने सेहत का बेहद ख्याल रखें।